जिंदगी के उत्थान भर नवा बिहान बलाना है, औ सुनो मोर संगवारी, छत्तीसगढ़ ही सुरियाना है, छत्तीसगढ़ ही सुरियाना है। बहुत बढ़िया हमार कार्यशाला चलत है छत्तीसगढ़ी संस्कृति भाषा ओकर उत्थान ऊपर, और लगातार हमार वक्ता मन ले एक ले बढ़ के एक बात निकलत हावे, सीखे बर मिलत हावे। और वही क्रम में अब आप मन ला एकल अभिनय आप मन के सामने प्रस्तुत करे जाही। साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल जी के कविता पर आधारित अभिनव छत्तीसगढ़ द्वारा नाटक की प्रस्तुति। ये कविता छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ी ऊपर केंद्रित है, जेकर शीर्षक है रायपुर बिलासपुर संभाग है। अभिनय है संजीव मुखर्जी के, निर्देशन है योग मिश्र जी के। तो लेवाओ ये सुघर एकल अभिनय के मजा लेवाओ और हमार कलाकार मन के उत्साहवर्धन करो। तो आपके सामने प्रस्तुत है छत्तीसगढ़ के नामचीन कवि, जिनका साहित्य में, कविता के दुनिया में, साहित्य की दुनिया में बहुत नाम है, विनोद कुमार शुक्ल जी। उनकी कहानियों पे कई सारी फिल्में बन चुकी है। मणिकौल ने उनके साहित्य पे फिल्म बनाया है। उनकी एक बहुत लंबी कविता है, रायपुर बिलासपुर संभाग हाय। ये कविता की लाइन है। वैसे वो अपने कविता में कभी भी शीर्षक नहीं देते हैं, लेकिन हमने इसको शीर्षक की तरह ले लिया है और जो है वो आपके सामने प्रस्तुत है। इसको संजीव मुखर्जी कर रहे हैं। 20 मिनट की कविता है और जो है संजीव मुखर्जी जो है कैमरे की आंख भी करते हैं और वो 50 मिनट का हम दोनों मिला के करते हैं। उसमें लाइट वाइट साउंड वाउंड काफी कुछ होता है, लेकिन यहाँ आप इसे ग्रैंड रिहर्सल की तरह देख रहे हैं। तो आपके सामने प्रस्तुत है विनोद कुमार शुक्ल की कविता रायपुर बिलासपुर संभाग हाय, जो पलायन और यहाँ के मजदूरों जो है बाहर जाके रोजी रोटी कमाने के लिए जो बाहर जाते हैं उनका दर्द है, और छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद जो यहाँ विकास हुआ, जो विकास मजदूरों तक नहीं पहुँच पाया है, उन सब चीज़ों की चर्चाएं हैं। और जो है आप उसे देखिए और आनंद लीजिए। बीच में मत जाना लेकिन। रायपुर बिलासपुर संभाग हाय, महाकौशल छत्तीसगढ़ या भारतवर्ष, इसी में नांदगांव मेरा घर। कितना कम पहुंचता हूं जहां इतना जिंदा हूं। सोचकर खुश हो गया कि पहुंचूंगा बार बार, आखिरी बार। बहुत बूढ़ा होकर खूब घूमता जहां था, फलांगता छटपन बचपन भर, फलांगता उतने वर्ष तक उम्र के इस हिस्से पर धीरे धीरे छोटे छोटे कदम रखते जिंदगी की इतनी दूरी तक पैदल की। दूर उतना है नांदगांव, कितना अपना। स्टेशन पर भीड़, गाड़ी खड़ी हुई, झुंड देहाती, 2500 का रेला। आदमी औरत लड़के लड़की, गंदे सब, नंगे ज्यादातर। कुछ बच्चे रोते बड़ी जोर से, बाकी भी रुआंसे सहमे जुड़े सटे एक दूसरे से इकट्ठे।
कूड़े करकट की गृहस्थी का सामान लाद, मोटरा, पोटली, डिबरी, कंदिल, लकड़ी का छोटा सा गट्ठा, एक टोकनी में बासी की बट्टी हंडी, दूसरी में छोटा सा बच्चा, छोटी सुंदर नाक, मुंह छोटा सा प्यारा, बहुत गहरी उसकी नींद, भविष्य के गर्भ में उल्टा पड़ा हुआ बहुत गरीब बच्चा, वर्तमान में पैदा हुआ, भोलापन, बहुत नासमझी, 50 घुसने को एक साथ एक ही डिब्बे में, लपकते वहीं फिर एक साथ दूसरे डिब्बे में। एक भी छूट गया अगर गाड़ी में चढ़ने से तो उतर जाएंगे सब के सब। डर उससे भी ज्यादा है, अलग अलग बैठने की बिल्कुल नहीं हिम्मत। घुस जाएंगे डिब्बे में, खाली होगी बेंच, यदि पूरा डिब्बा, तब भी खड़े रहेंगे चित्त के कोनों में, या उखरू बैठ जाएंगे थक कर नीचे डिब्बे की जमीन पर, निष्प्रिय, उदास, निष्कपट इतने कि गिर जाएगा उन पर केले का छिलका या फल्ली का कचरा तो सरक जाएंगे वहीं कहीं, जैसे जगह दे रहे हो कचरा फेंकने को अपने ही बीच। कुछ लोगों को छोड़ बहुतों ने देखा होगा पहली बार आज रायपुर, इतना बड़ा शहर, आज पहली बार रेलगाड़ी, रोड रोलर, बिजली, नल, छोड़कर अपना गांव जाने को असम का चाय बागान, आजमगढ़, कलकत्ता, करनाल, चंडीगढ़। लगेगा कैसा उनको कलकत्ता महानगर? याद आने की होगी बहुत थोड़ी सीमा। चंद्रमा को देखेंगे वहां तो याद आएगा शायद गांव के छानी छप्पर का सफेद रखिया, आकाश की लाली से लाल भाजी की बाड़ी। नहीं होगी जमीन जहां जरी खेड़ा भाजी, आंगन में करेले का घना मंडप, जिस पर कोई ना कोई हरा करेला छुपकर हरी पत्तियों के बीच टूटने से छूट जाता, दिखलाई देता जब पककर लाल बहुत हो जाता। देखेंगे जब पहली बार सुबह शाम का सूरज तो छूट कर रह गया वहां दिन, छूट कर सुबह शाम का सूरज। दूर हो जाएगी गवई याद आने की अधिकतम सीमा से भी, क्षितिज के घेरे से बड़ा और मजबूत कलकत्ते का है घेरा, कि अपनी ही मजबूरी की मजदूरी का गरीबी अपने में एक बड़ा घेरा। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं बहुत सत्ता जानता हूं,
जिंदगी या जिंदा रहे। टिकट कर दो वापस, चला जाऊं तेज भागते गिरते मरते हाँकते। देखो एक एक झोपड़ी कितनी खाली, क्या था पहले क्या है बाकी। छूट गई होंगी धोखे से साबुत कोई हंडी, पर छोड़ दिया गया दुख से पैरा तिनका तक अरहर काड़ी एक एक। समय गुजर जाता है, जैसे सरकारी वसूली के लिए साहब दौरे पर। फिलहाल सूखा है, इसलिए वसूली स्थगित। पिटते हुए आदमी के बेहोश होने पर जैसे पीटना स्थगित। देखना, एक जिंदा उड़ती चिड़िया भी ऊंची खिड़की से फेंक दिया किसी ने। मरी हुई चिड़िया, बाहर का भ्रम, कचरे की टोकनी से फेंका हुआ मरा वातावरण, मर गया एक बैल जोड़ी की तरह एक मुश्त रायपुर और बिलासपुर। इसे महाकौशल कहूं या छत्तीसगढ़। मर गया प्रदेश, मर गई जगह, पड़ी हुई है उसी जगह उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, कर्नाटक, आंध्र। बिखर गए बैलों की अस्थि पंजर सी सब जमीन, उत्तर से दक्षिण। जमीन के अनुपात से आकाश को गिद्ध कहूं, इतना भी नहीं काफी जितना एक अकेला गौठिया का। फिर मरे हुए दिन की परछाई, रात अंधेरी, शब्द खेत, शब्द पत्थर, मेड़ के नीचे धसे पत्थर, बल्कि चट्टानें, फांसी हुई फसलें। दृश्य तालाब का, गड्ढे का दृश्य साफ है, तालाब का पंजर, पपड़ाया हुआ मन तालाब का भीतर, जिसमें सूखी हरी काई की परत। सूख गया हरा विचार तालाब। पार के ऊपर जाकर मंदिर के पास खड़ा कोई पेड़ का जैसे एक पुराना बरगद, पेड़ का नीम सूखा। हाय पेड़ की कहानी की शुरुआत। लकड़ी के पेड़ के बबूल, पीपल, लकड़ी की अमराई, एक करीब खेतिहर के बेदखल होते ही छूट कर रह गई जमीन। जमीन का नक्शा बनकर टंग गई जमीन दीवार पर कि हिमालय एक चिन्ह हिमालय के नक्शे में। नदियां बड़ी बड़ी, बस चिन्ह नदियों के, पुल, रेलगाड़ी की पटरी, सड़क और निशान समुद्रों के। नक्शा पूरा टंग गया देश का दीवार पर।
कहाँ कहाँ नांदगांव, उसमें मेरा घर। बहुत मुश्किल ढूंढने में पर्री नाला, नदी मुहारा, रास्ता पगडंडी का, घर आंगन, एक पेड़ मुनगी का अजिया ने जिसे लगाया था, 2 पेड़ जाम के, बाप जी बड़े भैया की और चाचा की छाया, अम्मा से तो एक ईंट घर की, और चूल्हे की आग बहुत थक कर एक कोने में पड़ जाती। बहुत मुश्किल इन सब का उल्लेख नक्शे में। नहीं कोई चिन्ह तालाबों में खिले हुए कमल का, तैरती छोटी छोटी मछली, झिंगा सिंगी बामी कातल, कूदते नंग धड़न छोटे बड़े गांव के लड़कों का। तकनीकी तौर पर भी मुश्किल ये सब नक्शे हैं। जब गांव बहुत से और छोटे छोटे हों, गरीब करोड़ों और रईस थोड़े हों, जब तक ना वहां बड़े कल कारखाने या बांध ऊंचे हो, बिना जाते हुए प्लेटफॉर्म पर खड़े खड़े जब याद आते हैं नांदगांव पहुंचने के छोटे छोटे से देहाती स्टेशन, इधर से रसबड़ा मूड़ी पार परमाल तसा, उधर से मुसरा बांगल, तब लगता है मैं कहीं भी नहीं, बस निकाल दिया गया हूं दूर कहीं बाहर सीमा से। निहारते नक्शे को नक्शे के बाहर खड़े खड़े, लिए हाथों में एक झोला और एक छोटी पेटी का अपना वजन। फिर थक कर बैठ जाता हूं पेटी के ऊपर और इस तरह खड़े खड़े थकने से पछताता हूं। कि तालाब की सूखी गहराई के बीच मैं भी तालाब का कोई छोटा सा जीवित विचार दिखूं। जिंदगी में गीले मन से रिश्ता हुआ, पीपल की गहरी जड़ों को छूते, खेत के बीच कुएं के अंदर झरने सा फूटूं, मेहनत के पसीने से भीग जाऊं, पलट कर बाहर करते हुए बुरे समय के बाढ़ के पानी को दीवार सा रोकता बांध का परिचय दूं कि मैं क्या हूं, आखिर मेरी ताकत भी क्या है। बांध को रोकने वाली दीवार छोटे से गांव के तालाब का छोटा सा विचार है कि बिखर गए एक एक कमजोर को इकट्ठा करता हुआ ताकत का परिचय दे कि मैं क्या हूं, मेरी ताकत भी क्या है। इकट्ठी ताकत तो एक एक कमजोर का विचार कि गूंजी तलकारी की तेज सीटी, कानों में हवा साए गूंजी, अंधेरे अधर में रह गई एक हरी बत्ती, किसी खुखार जानवर की अकेली आंख,
से उठा कि हाथ का झोला छिटक कर दूर जा पड़ा। गिर गया टिफिन का डब्बा झोले से बाहर लुढ़कता फूटा हुआ। रोटी और सूखी आलू की सब्जी को बिखराता ढक्कन अलग दूर हुआ। अचानक तब इकट्ठे भूखे नंगे लड़कों में होने लगी इसी की छिना झपटी। मेरी छाती में धक धक, मेहनत के आगे भूख का खतरा हर हमेश। कांप गए पैर। अरे अरे रोक दो, मत जाने दो मजबूर विस्थापित मजदूरों को। कहां गया लाल झंडा, लाल बत्ती? गाड़ी रोकने को क्यों नहीं जाता सामने सूर्योदय, लाल सिग्नल सा? खींच दे उसमें से ही कोई जंजीर खतरे की, या पहुंचे कोई इंजन तक। कर ले कब्जा गाड़ी के आगे बढ़ने का, पलटा दे दिशा गाड़ी की। कूदे सब दरवाजे खिड़की से डिब्बे के, लौटे लेकर फैसले के विचार रचकर। छोड़ दे पीछे मोह कचरे की गृहस्थी का, टट्टा गमछी बांसे की बटकी हंडी भी। पर भूल न जाना, टिबरी बंदी, जरूरत अंधेरे में रास्ता ठीक देखने की। एक गरीब जैसे हर जगह उपलब्ध आकाश में गोली का निशान, गोल सूरज, रिश्ता रक्त। पूरब कोई सुबह, उसी सुबह एक जिंदा चिड़िया का हल्ला देखने टोला पारा उमड़ा। सुनाई देती है सीटी उस चिड़िया की। बुलबुल ही शायद दिखलाई नहीं देती। कहां है, कहां? एक ने कहा मुझे दिखी, उसे घेर कर तुरंत जमघट हुआ। बुलबुल चिड़िया दिखाने को बच्चों को कंधे पर बिठाए लोग। इस तरह भविष्य तक ऊंचे लोग, सबके इशारे पर एक टक नजर। उधर वहां था एक पेड़ की कहानी का जहां खात्मा नहीं चला होगा लंबा किस्सा, समाप्त बीच में ही हुआ होगा। वहीं पीपल का एक बीज अंकुर, एक पेड़ है कहानी की शुरुआत। उसी पेड़ पर, जिस पेड़ की फुनगी को सारे आकाश का निमंत्रण। हरा, मुलायम, हरा लाल छोंच चमकते, नए पत्तों के बीच बस उस पेड़ पर अभी आवाज कम है भैया। हेलो हेलो। अभी एकल अभिनय साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल जी के ऊपर आधारित अभिनट छत्तीसगढ़ द्वारा नाटक के प्रस्तुति हमन देखें। रायपुर बिलासपुर संभाग है। अभिनय संजीव मुखर्जी जी के बेहतरीन अभिनय, जोरदार ताली से अभिनंदन करो। आओ संजीव मुखर्जी जी ला सादर प्रतीक चिन्ह भेंट करे खातिर ओम प्रकाश चंद्राकर जी, प्रबंध निदेशक जय जोहार.com ला मैं सादर आमंत्रित करत हूँ। ओमन संजीव मुखर्जी जी ला सुघ्घर अभिनय खातिर प्रतीक चिन्ह दे के सम्मानित करें।